कि आप काशी की भूमि को छोड़कर चित्रकूट क्यों पहुंच जाते हैं? काशी की जो भूमि है वह ज्ञान की भूमि है, वह मुक्ति की भूमि है, तो उसे छोड़कर चित्रकूट आप क्यों जाते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने दोहाबली में लिखा है, भव भुजंग ये तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये संसार जानते हैं क्या है, मैं क्या हूं और चित्रकूट क्या है? ये संसार जो है सर्प है और मैं नेवला हूं, और चित्रकूट एक औषधि है। आपने सुना होगा सर्प का और नेवला का जब युद्ध होता है, दोनों लड़ते हैं, और सर्प का जहर जब नेवला के ऊपर ज्यादा होने लगता है तो नेवला सर्प की वह लड़ाई छोड़ करके जंगल में दौड़ता दौड़ता जाता है, कोई औषधि को सूंघ करके फिर आ जाता है, फिर सर्प से लड़ने लगता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ काशी में रहते रहते संसार रूपी सर्प जब मुझे डसने लगता है, इसका विष मेरे ऊपर ज्यादा जब व्याप्त हो जाता है, तो मैं चित्रकूट रूपी एक औषधि का सेवन करके पुनः आ जाता हूं और संसार रूपी सर्प से फिर लड़ने लगता हूं। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। तो वो चित्रकूट भूमि है जहां महर्षि वाल्मीकि जी रहते थे। तो वाल्मीकि जी आज भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण में भगवान को पहचान गए कि तो ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है, ये तो ईश्वर है। तो इतना बड़ा इन्हें ज्ञान जो मिला है, इतने बड़े महान संत बन गए, ये किसकी कृपा है? ये डाकू से इतने बड़े बन गए, किसकी कृपा? बोले ये सत्संग की कृपा है, ये संतों के सानिध्य का प्रभाव है, ये भगवान के नाम की महिमा का प्रभाव है। जिनका जीवन कौवा के समान बड़ा कर्कश था, बड़ा कठोर था, उन्हें जब सत्संग मिला, उन्होंने भगवान का नाम लिया, तो आज कोयल के समान प्रिय बन गए। उनकी वाणी जो है सबको प्रिय लगने लगी। वाल्मीकि जी ने ही इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण है, ये उन्हीं की लिखी हुई है। गोस्वामी जी तो हिंदी में लिखते, उन्होंने तो संस्कृत में लिखा है। तो ये सत्संग की महिमा है। सत्संग जीवन को बदल देता है, जीवन में परिवर्तन लाता है। कितना भी कोई दुष्ट क्यों ना हो, उसे संतों का सानिध्य मिलता है तो उसकी दुष्टता समाप्त हो जाती है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। ध्यान रखेंगे, पारस जो पत्थर होता है, उसे लोहा में स्पर्श कराने से लोहा जो है वह सोना बन जाता है। लेकिन संत तो पारस से भी बड़े हैं। पारस तो लोहा को सोना बनाता है, लेकिन संत दुष्ट को संत बना देते हैं, अपनी तरह बना देते हैं। ये संत की महिमा है। तो महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन इतना बदल गया, इससे हम आपको भी सीखना है कि संतों के सानिध्य में जरूर हमें रहना चाहिए, उनकी कृपा हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए, और साथ साथ परमात्मा की कथाओं को सुनते हुए हमें भगवान का भजन परहित परोपकार भी करना चाहिए, ताकि हम इस संसार में आए हैं और जब जाएं परमात्मा के पास में, तो हमें अपना मुंह छिपाना ना पड़े, बल्कि भगवान के सामने सन्मुख होकर के पहुंचे। अगर हमने कर्म अच्छे नहीं किए तो भगवान को क्या उत्तर देंगे?
परमात्मा कहेगा कि आपको मैंने भेजा था संसार में तो ये करने के लिए भेजा था कि आप ऐसे कर्म करें जो निंदनीय हैं। हमें भगवान ने संसार में भेजा है तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि हम प्रभु के पास में जाएं तो भगवान के सन्मुख होकर के आंखों में आंखें मिला करके भगवान को प्रणाम कर सके, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सके। ऐसे रहना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। इस सत्संग की में गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। ये पहला प्रमाण गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं वाल्मीकि जी का। इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितने महान बन गए। इसी तरह से नारद जी भी थे। आप लोगों ने नारद की कथाओं को जरूर भागवत में श्रवण किया होगा। देवऋषि नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी को अपनी कथा बताते हुए कहते हैं, वेद व्यास जी एक बार बहुत ही दुखी बैठे थे तो नारद जी ने कहा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है? आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है, महाभारत लिखा है और भी आप ग्रंथ लिखे हैं, फिर भी आप दुखी हैं। वेद व्यास पूछते हैं, बताइए मेरे दुख का निवारण कैसे हो? तब नारद जी ने कहा कि आप इतने सारे ग्रंथ तो लिखे हैं लेकिन आपने पूर्ण रूप से भगवान के चरित्र को नहीं लिखा, भगवान की कथा को नहीं लिखा, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। तब वेद व्यास जी देवऋषि नारद जी के कहने पर हिमालय की उस गुफा में बद्रिका आश्रम में जाकर के वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, उनकी लीला है। तब उन्हें शांति मिली थी। तब नारद जी ने बताया था कि वेद व्यास जी, हम संसार में कितने भी कर्म क्यों ना कर लें, अगर पूर्ण रूप से भगवान का हम भजन नहीं करते, उनके नाम का जप नहीं करते, उनकी कथा का गायन नहीं करते हैं, तो हमें कभी संसार में सुख नहीं मिल सकता है। मैं भी पहले दासी का पुत्र था, नारद जी बताने लगे। मेरी माँ दासी थी, बहुत गरीब घर से था मैं, लेकिन मेरी माँ के अंदर सेवा भाव बहुत था, साधु संतों की सेवा बहुत करती थी। एक दिन हमारे यहाँ संत चतुर्मास व्यतीत करते हैं, उस समय की बात, माँ उनकी सेवा करती थी, मैं भी माँ के साथ में लगा रहता था। संत महात्मा बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे, मैं और मेरी माँ कथा सुनते थे बैठ करके। एक दिन संतों ने कहा, अब हम यह स्थान छोड़कर अगली यात्रा करेंगे। नारद जी छोटे से बालक के रूप में थे, उन्होंने महात्मा का चरण पकड़ लिया, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, यदि मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। महात्माओं ने समझाया, आपकी मैया है, इसकी सेवा कौन करेगा? नारद जी ने कहा, मुझे मैया की सेवा नहीं करनी, मुझे तो आप जो कथा सुनाते वो सुनना है। महात्माओं ने समझाया, तब नारद जी माँ के पास रुक गए। माँ की सेवा करते हैं लेकिन मन तो संतों के पास में ही लगा रहता था। कब माँ की सेवा से मुझे छुटकारा मिले, कब मैं संतों के पास में जाकर के उनकी सेवा करूं, भगवान का भजन करूं, भगवान की कथा सुनूं। भगवान की कुछ ऐसी मर्जी थी कि एक दिन नारद जी की माता बाहर आंगन में गई और वहीं पर उन्हें सर्प डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। देवऋषि नारद मां का अंतिम संस्कार करके और फिर हिमालय की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वहां पर पहुंचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं पर उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। भगवान का भजन करते करते भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ
अब नारद जी इतना भाव विभोर हो गए कि बस प्रभु में लीन, तब तक वह छवि जो है अंतर्धान हो गई, भगवान ओझल हो गए। नारद जी बड़े बेचैन हुए, बोले नहीं मुझे फिर आपका दर्शन करना है, अभी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। तब भगवान की दिव्य वाणी सुनाई पड़ी कि नारद अभी तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता है, अभी भजन करो। इस शरीर का जब तुम परित्याग करोगे, इसके बाद जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम्हें मेरा जो है दर्शन होगा। नारद जी वहीं पर हिमालय की उस क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। जब प्रलय का समय आया तो सब जो है नष्ट होता गया और भगवान के उस मुख में बड़े बड़े संत महात्मा समाहित होने लगे, नारद भी समाहित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी से जब मारीच इत्यादि संतों का प्रकट हुआ, तब नारद जी का भी वहीं पर ब्रह्मा जी के अंश से उनका भी प्रकट हुआ। तो वही नारद जब पूर्व जन्म में इतना सारा भजन किए थे, सत्संग किए थे, भगवान का भक्त बने थे, अब जब जन्म उनका हुआ तो भगवान के परम प्रिय भक्त हुए। और जहां भी नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान को पुकारते हैं, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। बस इतना ही नारद जी गाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भुव नारायण नारायण नारायण, गुरुव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, काशी नारायण नारायण नारायण, काशी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण